स्वामी जी, हमने अपनी जिंदगी को जी मेरी बहन इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। में से अर्थराइटिस और सराइसिस, विचारों में कॉम्प्लिकेशन है, आहार में कॉम्प्लिकेशन है, वर्कआउट में कॉम्प्लिकेशन है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन छोड़ के अगर हम बैक टू बेसिक आ जाएंगे, बिल्कुल आसानी से जो सीधा सरल तरीका है उसे अपनाएंगे, तो भी शरीर में जो कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ के लिहाज से हो रही हैं वो दूर हो जाएंगी। स्वामी जी, रोमेटाइड अर्थराइटिस का आप जिक्र कर रहे थे, ये भी एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, बीमारी है। ये अर्थराइटिस से कितनी अलग है, और जिन्हें रोमेटाइड अर्थराइटिस की दिक्कत हो जाती है वो इस बीमारी को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्हें रोमेटाइड अर्थराइटिस है और वो इंजेक्शंस की डिपेंडेंसी पर हैं, और वो इंजेक्शंस भी बहुत महंगे आते हैं। मेरी बहन, पहले लेते हैं पेन किलर, बाद में लेते हैं स्टीरॉइड, और बाद में चल जाता है बायोलॉजिकल 25-50 हज़ार का एक इंजेक्शन लगता है। ये शरीर के साथ बहुत बड़ा विध्वंस है, विद्रोह है, आत्मघात है। अपने साथ ये सोसाइडियल अटेम्प्ट है एक तरह से मैं कहूँ तो क्या है ये? तो ये बहन एक अर्थराइटिस की ही, जोड़ों के दर्द की ही, गठिया की ही, वात रोगों की ही अलग अलग कंडीशंस हैं। जैसे एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, एक एक जोड़ इतना जाम हो गया कि उसके पूरी नस नाड़ियाँ और उसकी हड्डियों का पूरा तंत्र, ऑस्टोब्लास्ट और सबक्लास सेल्स का इम्बैलेंस और अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस बढ़ गए। उन्हीं को ही मापने के ये तरीके हैं कि ANA, AVN, HLB27, CRP, RA फैक्टर, यूरिक एसिड का बढ़ना, ESR का बढ़ना, ये सब क्या है? ये सब बताते हैं कि वात कितना बढ़ा है। वात सामान्य बढ़ा है तो बोले भाई जोड़ों में दर्द है, ज़्यादा बढ़ गया है तो बोले गठिया है। फिर ये पूरे जॉइंट्स में को जाम कर दिया उसने, और साथ में स्पाइन को भी जाम कर दिया तो बोले एंक्लोजिंग है। और उसके महादेव जो कुर्सी पर बैठे, जिनको तो थोड़ा देर से समझ आई, सिद्धार्थ पहले आ गए थे इसलिए यहाँ पर नीचे बैठे। फिर इसी तो एक तरह से पहले किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वो हिंसा में तब्दील हुआ, एक दूसरे के साथ में घृणा, हेट, और फिर उसके बाद में युद्ध में तब्दील हो गया। तो एक तरह का विद्वेष जो है वो बढ़ते बढ़ते जैसे युद्ध में तब्दील हो जाता है। तो ये वात का जो पूरा युद्ध आक्रमण अपने ऊपर होता है, वार, वो जो है प्रहार, वो ये ऑटोइम्यून डिजीज़ की श्रेणी में आ जाता है। अब इसके लिए हल्दी मेथी सूंठ सबके घर में है ना, हल्दी मेथी सूंठ अश्वगंधा शतावर घर में मिला करके खा ले, नहीं तो आतारी चूर्ण ले ले। खाली पेट पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट खाने के बाद ऑर्थो केयर ले ले, जो यहाँ पर दाहिनी तरफ हमने रखा हुआ है, लिक्विड भी पाउडर भी। सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खा ले, सुबह सुबह खाली पेट अंकुरित मेथी ले ले, जो यहाँ पर रखी हुई है, अंकुरित मेथी का पानी। और ये कितना ज़बरदस्त है ये सब। तो अपने हाँ, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं। जब ये वात रोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऑटोइम्यून की श्रेणी में आ जाते हैं, तो इतना तो थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। और ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम करवा रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, अब जैसे किसी के पैर पूरे जाम हो जाते हैं, हाथ पूरे जाम हो जाते हैं, हाथ पैरों से शुरू होता है अक्सर, फिर स्पाइन से होता हुआ पूरे शरीर के एक एक जॉइंट को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम ये थोड़ा ज़्यादा करें, अंगुलियों